हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज एक नए सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं, मैक्रोस या वीवीए। ये कंप्लीट कोर्स होगा और जो लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की पूरा एक यात्रा होगा वीबीए का, और आप उस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो आज से इस वीडियो से एक एक चीज, एक एक पार्ट, एक एक टॉपिक, एक एक कोड को ध्यान से देखिए और हमारे साथ जुड़ जाइए इस वीवीए सीरीज में। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू अलग अलग मेथड से रिकॉर्ड होता है, और हम उस कोड को कहाँ पे सेव करें और उस सोर्स इसको उसका स्कोप क्या होता है। ये सब सारे जो क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका जवाब। लेकिन जब फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, जहां पे हर ट्यूसडे आपको मिलेगा आपको। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीवीए का वीडियोस एंड एडवांस एक्सेल जो रेगुलर कंटिन्यूअसली हम अपने चैनल पे डाल रहे हैं। आपको सैटरडे टाइमिंग हो सकता है 7 to 9 के बीच में, किसी भी टाइम हम अपलोड कर दे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बात हम करते हैं मैक्रोस। तो हमने जो इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि वीबीए या मैक्रोस क्या करता है, हमारे मैनुअल वर्क को, टास्क को, प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है, और साथ ही साथ हम वीवीए की मदद से हम कुछ कस्टम फंक्शन भी डेवलप कर लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पे मैक्रोस की करते हैं। मैक्रोस क्या है कि जब आप कोई काम करते हैं एक्सेल में, तो एक्सेल इतना इंटेलिजेंट है कि आपने जो काम किया है उसके हर एक प्रोसेस को वीबीए के कोड्स में प्रेजेंट कर देता है, और उस कोड को जब आप दोबारा रन करेंगे तो आपको सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। इट मींस पहले आपने मैनुअल प्रोसेस किया, उस सारे स्टेप को रिकॉर्ड किया, और फिर उस रिकॉर्ड किए हुए कोड को आपने दोबारा रन किया, तो उससे क्या होगा कि आपने जो काम किया था वो काम ऑटोमेटिक होने लगेगा नेक्स्ट टाइम से। इट मींस फर्स्ट टाइम आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपको सारे प्रोसेस वन बाय वन आपको कंप्लीट करना होगा, और एक्सेल भी उसी प्रोसेस में, उसी स्टेप बाय स्टेप में आपको कोड सारे रिकॉर्ड करेगा। अब बात करते हैं कि हम ये रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हमें कहाँ मिलता है ऑप्शन। तो यदि आपके पास में ये होगा एक्सेल में व्यू ऑप्शन, तो यहाँ पे एक आपको मिलता है मैक्रोस, जहां पे व्यू मैक्रोस जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है उसका एक लिस्ट मिलता है। सेकेंड इज द रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पे आप रिकॉर्ड करते कोई मैक्रो, और ये रिलेटिव रेफरेंसेस जो मैं इसको आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तो यहां से हमें रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपको यहां से भी मिलता है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां से भी आप कोई मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते, जस्ट बाय क्लिकिंग नया मैक्रो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा रिकॉर्ड होना। या फिर आप डेवलपर टैब में जाएंगे, ये टैब आपको कस्टमाइज करके आपको लाना होता है, तो वहां पर भी आपको ये मिल जाता है कोड में, ये मैक्रो रिकॉर्ड, सॉरी रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आपको सारे व्यू कर सकते हैं जितने मैक्रो आपके पास में है। तो ये तीन जगह से हम कोई भी मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए, जब आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे किसी भी ऑप्शन में, यानी तीनों जगह पे कहीं पर भी करेंगे क्लिक, तो आपके पास में इस तरह का एक बॉक्स आएगा। अब इस बॉक्स को बड़े आराम से समझते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो में फर्स्ट ऑप्शन इज अ मैक्रो नेम। अब यहाँ पे जो नेम आप दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ रूल होते हैं उस नेम, उसका एक नेम देने के लिए। तो फर्स्ट रूल कि आपका जो यहाँ पे नेम होना चाहिए वो 254 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल ये है कि आप इसका जो नाम होगा उसमें फर्स्ट लेटर जो होगा वो नंबर नहीं होना चाहिए, वो अल्फाबेट होना चाहिए। इट मींस वन मैक्रो नहीं कर सकते, बट मैक्रो वन हम लिख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि ऑलरेडी कोई मैक्रो जिस नाम से रिकॉर्डेड है, सेम नाम आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। फोर्थ, यहाँ पे जो एक्सेल का डिक्शनरी है वहां पे जो कुछ वर्ड को यहाँ पे रखा गया है, रिजर्व है, उन सारे नेम्स को यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो।
यहाँ पे कोई भी ऐसा नाम हम नहीं लिख सकते हैं जिसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, स्पेस हो। अंडरस्कोर हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये सारे जो रूल्स हैं वो मैक्रो नेम के लिए है। तो चलिए मैंने यहाँ पे मैक्रो 1 लिखा है, या फिर मैं लिख देता हूं मैं फर्स्ट कोड, मैं फर्स्ट कोड। देन नेक्स्ट इज अ शॉर्टकट की। अब यहाँ पे भी एक रूल आपको ध्यान देना है, मैं आपके लिए रेफरेंस बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कोई ऐसा शॉर्टकट की नहीं रखना है जो एक्सेल के पास ऑलरेडी रिजर्व हो। जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ये सारे ऑलरेडी विंडोज शॉर्टकट की है जो एक्सेल में काम करते हैं। तो आपको इन सबसे बचना है, अदरवाइज क्या होगा, आपका उस शॉर्टकट की प्रेस करने पे ये मैक्रो रन हो जाएगा और जो इसका डिफॉल्ट वर्क है वो काम बंद कर देगा। तो आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे कंट्रोल पी क्या करता है, आपका प्रिंट देता है, बट कंट्रोल शिफ्ट पी ये आपके इस कोड को रन करने के लिए है। नेक्स्ट, अब इस कोड को जैसे आप कोई काम करेंगे और इसको कहीं पे रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड करें और उस कोड को कहीं पे सेव करना होगा, तो ये ऑप्शन मिलता है हमें, दिस बुक वर्कबुक, न्यू वर्कबुक, पर्सनल माइक्रो वर्कबुक। देखिए दिस वर्कबुक का मतलब यह है कि हम इस फाइल में बुक 2 में कोई कोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम इसको यहाँ पे सेव कर रहे हैं। इस फाइल को सेव करेंगे तो इसके साथ में वो कोड भी सेव हो जाएगा। न्यू वर्कबुक का मतलब है कि हमने कोड तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया, बट वो जो कोड सेव होगा वो एक नए फाइल में सेव होगा, मतलब काम इस फाइल में और कोड कहीं और सेव होगा। एंड थर्ड इज पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। ये एक्सेल का वो स्पेस है जहां पे आप कोड रिकॉर्ड करते हैं, तो ये आपके जितने भी एक्सेल फाइल है उसमें ये आपके लिए अवेलेबल होगा। मान लीजिए कि आपने कोई एक ऐसा कुछ भी कोड रिकॉर्ड किया और वो आपको हर जगह चाहिए। मान लीजिए कि आपको एक कोड रिकॉर्ड करते हैं कि आपको सारे वर्कबुक को एक साथ प्रोटेक्ट करना है। अब आप ये ऑप्शन हर फाइल में चाहेंगे कि मुझे वहां मिलता रहे, तो हम उसको पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में सेव करेंगे जिससे हमें वहां हर जगह मिलता रहेगा। फिलहाल के मैं ये दिस वर्कबुक ले रहा हूँ। देन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इसलिए होता है कि जब आप कोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट कोई और यूज करे इस कोड को, तो उसको पता रहे कि ये कोड हमने क्यों रिकॉर्ड किया था या हमने लिखा था। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन लिखना सही होता है। लेकिन मैं यदि अपनी बात करूं तो मैं कभी भी शॉर्टकट की और डिस्क्रिप्शन लिखने पे भरोसा नहीं रखता हूं। मैं क्या होता है कि जल्दबाजी में आप लिखते हैं तो बस स्टोर मैक्रो इन एंड मैक्रो नेम, ये दो चीजें अब लेके चलते हैं। ओके, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखेंगे ये आपका कमेंट्स बन जाएगा इन मैक्रो में, जो कोड हमें प्रेजेंट होगा। तो दिस कोड इज recorded by C4C, C4C। तो हमने ये सब कुछ कर लिया और आपको बता भी दिया कि कैसे करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा रिकॉर्डिंग का। तो प्रोसेस कैसे, जैसे मैं यहाँ पे G15 पे सिलेक्टेड है तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ ओके करता हूँ तो अभी देख सकते हैं ये रिकॉर्ड हो रहा मैक्रो। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा हुआ, इट मींस हमारा मैक्रो अभी चल रहा है। अभी मैं सिलेक्टेड हूँ G15 में और मान लीजिए मैं मूव कर रहा हूँ B5 में, तो ये स्टेप है और ये रिकॉर्ड हो गया है। अब यहाँ पे जैसे लिखता हूँ वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ एक्सेल मैक्रोस। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर किया, मूव हुआ B6 में, अगेन मैं B5 में जा रहा हूँ और वहां पे आप कुछ स्टेप, जैसे मैं इसका साइज जो है इक्वल टू कर देता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक एक स्टेप करके इंक्रीज होगा, तो सारे कोड रन होंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 18, एंटर। तो ये इसका हमने साइज इंक्रीज कर दिया। चलिए बोल्ड कर देते हैं इसको, अंडरलाइन भी कर देते हैं। तो हमने ये पे 3 चीजें किया कि हमने फॉर्मेटिंग के प्रोस्पेक्टिव से कि हमने इसका साइज इंक्रीज किया, हमने बोल्ड किया, हमने अंडरलाइन किया। नाउ स्टॉप, या तो हम यहाँ पे क्लिक करते स्टॉप के लिए या फिर हम व्यू में जाकर के यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब ये कोड रन हो, मतलब रिकॉर्ड हो गया। अब आपको ये कोड व्यू करना है तो आपको यहाँ पे देखना होगा। तो जैसे हमने शिफ्ट कंट्रोल पी दिया था तो हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं कोड रन, या फिर इस बॉक्स से ये रन का ऑप्शन आ रहा है ये भी कर सकते हैं।
तो मान लीजिए कि अब हमारे पास इस फाइल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाउ अब मान लीजिए कि हमने ये व्यू कोड किया और हमने रन किया, तो यहाँ पे जो हमने किया था वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ एक्सेल मैक्रो, ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया, बोल्ड हो गया और अंडरलाइन हो गया कोड रन करते ही। अब चलिए मैं आपको, यदि इस व्यू कोड को आपको देखना है कि एक्सेल ने क्या रिकॉर्ड किया, तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना होगा। ओके, अब वन बाय वन देखते हैं कि ये हमने कमेंट लिखा था, सॉरी नेम है फर्स्ट मैक्रो कोड, बट इस नेम का कोई रिलेवेंस नहीं है। ये नेम जो है मेन है, हमने सब प्रोसीजर, ये सब प्रोसीजर बनता है और यहाँ पे हमने जो नेम दिया था वो है, और इसका ये एंड प्रोसीजर है। उसके बाद हमने B5 को सेलेक्ट किया था, G15 में थे बट हमारा जो प्रोसेस था B5 को हमने सेलेक्ट किया था, और जो एक्टिव सेल था उस टाइम पे हमने वहां पे लिखा वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ एक्सेल मैक्रोस। आप इसको चाहे तो यहाँ पे जो डबल कोट्स में उसको चेंज कर सकते हैं। देन अगेन हमने यहाँ पे एंटर किया, B6 में आ गए थे, बट हम अगेन गए थे B5 में, और वहां पे देखिए जो इसका फॉन्ट था, जो हमने साइज किया, यहाँ पे आ जाता है, जैसे हमने अंडरलाइन किया था, यहाँ पे स्टार्टिंग में अंडरलाइन नहीं था, जब हमने इसका साइज इंक्रीज किया था तब अंडरलाइन नहीं था, तो इसीलिए दिखा रहा है एक्सेल अंडरलाइन स्टाइल नन। बट उसके बाद हमने यहाँ पे किया था बोल्ड ट्रू कर दिया था, और यहाँ पे एक्सेल अंडरलाइन स्टाइल सिंगल, जो आपका डबल अंडरलाइन होता है और सिंगल होता है, तो हमने यहाँ पे सिंगल किया था, आप चाहे तो यहाँ पे चेंज करके डबल भी कर सकते हैं। तो ये कोड हमने रिकॉर्ड किया। अब मान लीजिए कि आपको B5 की जगह पे आपको कहीं और सारा काम करना है, तो आपको इस रेफरेंस को चेंज करना होगा, B5 करना होगा। और यदि आपको इस कोड को, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ B10 कर देता हूँ जस्ट मैं यहाँ पे, और जहां जहां B5 B10 कर देता हूँ, इसको एडिटिंग ऑफ मैक्रोस कहते हैं। और साइज जो है मैं इसको 18 रखा हूँ, मैं इसको 20 कर देता हूँ। एंड चलिए बस इतना ही चेंज करते हैं, हमने दो चेंजेस किए। अब यहां से यदि आपको कोड रन करना है, तो आप यहां से क्लिक करेंगे तो आपका कोड रन हो जाएगा। देखिए B10 में आ गया, साइज इसका 18 था, इसका 20 है, तो इस वजह से ये आ रहा है, और बाकी हमने कुछ इसको चेंज किया ही नहीं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि आपको हर बार ये चेंज करना होगा। ये आप ऐसा कुछ मान लीजिए कि आप जब डॉलर लगाते थे कॉलम से पहले और रो से पहले, तो एब्सोल्यूट बन जाता था। इट मींस जिस कॉलम एंड रो को हमने फिक्स कर दिया, ये सारा प्रोसेस उसी रो एंड कॉलम में होगा। बट मान लीजिए कि आपको हमेशा एक्टिव सेल में करना है, इट मींस मैं यहाँ पे K6 में हूं या फिर मैं K14 में, वहां पे ये प्रोसेस हो, तो हम क्या कर सकते हैं? तो आपको करना क्या है उस टाइम पे, ये यूज रिलेटिव रेफरेंस पे चेक करना होगा। या तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, या फिर डेवलपर पे जाके इसको बस क्लिक करना है और ये हाईलाइटेड होगा। इट मींस हमें यूज रिलेटिव रेफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं। अब रिलेटिव रेफरेंस का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए ये मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। एक चीज और बता देता हूँ, मैक्रोज में अंडो नहीं होता है, कंट्रोल जेड नहीं होता है। तो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ, G15 पे था, अगेन मैं G15 पे रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पर भी आप दे सकते हैं। तो मैं दे देता हूँ माय फर्स्ट कोड रिलेटिव, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्टकट के डिस्क्रिप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको ओके करता हूँ, मैंने ओके कर दिया, स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग है, जब हमें स्टॉप करना होगा। अब मैं मूव करता हूँ J6 में, J6 में, और यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्राइब C4C। अब हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा। अगेन मैं इसमें जाता हूँ और इसका साइज मैं कर देता हूँ 18, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। क्लियर, हमने ये सब काम किया। एंड अगेन हम यहाँ पे आते हैं डेवलपर पे, और यहाँ पे हम कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब आप लिस्ट में जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए, व्यू होगा, तो एब्सोल्यूट ये हमारा था, रिलेटिव ये हमारा। अब इसका यदि हम कोड देखें, तो हम एडिट पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास दोनों कोड हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे B10 था, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं -9 3, इस तरह से रेंज A1 इस तरह से किया हुआ है।
बट यहाँ पे कहीं भी B13 या B15 ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, यहाँ पे ऑफसेट का मतलब है कि जहां भी हमारा सिलेक्शन होगा उससे ऊपर, ऑफसेट हमारे चैनल पे देखे हुए फंक्शन, तो वहां पे को पता है कि जब भी हमें मूव करना होता है ऊपर की तरफ तो हम माइनस में लिखते हैं रो नंबर, और जितना कॉलम मूव करना है राइट साइड उतना हमें प्लस में लिखते हैं। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप यहाँ पे 0 0 कर सकते हैं कि आपको जिस रो को एंड कॉलम को सिलेक्ट करेंगे उसी में आपको काम करना है, तो कुछ इस तरह से 0 0 कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम साइज कर रहे हैं, यहाँ बोल्ड अंडरलाइन है। अब इट मीन्स क्या है कि जो भी हमारा एक्टिव सेल होगा उसी में ये काम करेगा। चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये अब हमें अनचेक भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गए, हमने रिलेटिव रेफरेंस को रन किया और यहाँ पे लिखा गया। इट मीन जो सेल हमने सेलेक्ट किया वहां पे लिखा आ गया। लेकिन जो हम फर्स्ट कोड रन करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे आता हूँ, डेवलपर में आता हूँ और मैक्रो जो हमने फर्स्ट कोड लिखा था, मैं फर्स्ट कोड और इसको रन करते हैं तो ये हमेशा जो हमने B10 लिखा था वहीं पे आएगा, और जो सेकंड कोड है हम उसको जिस जगह पे रन करेंगे उसी यानी कि एक्टिव सेल में करेंगे वो हमारे एक्टिव सेल में आएगा, जस्ट लाइक यहाँ पे आ रहा। तो इसका मतलब ये है कुल मिला के कि आपको पहले डिसाइड करना है कि हमें रिलेटिव रेफरेंस में कोड रिकॉर्ड करना है या फिर हमें एब्सोल्यूट में हमें कोड रिकॉर्ड करना है। ये आप पहले डिसाइड कर लीजिएगा, तो उसके बाद ही आप कोई कोड रन करेंगे। चलिए, रन करने का एक और सिस्टम ये हो सकता है कि हम कोई इमेज ले, यहाँ से शेप ले सकते हैं, कोई इमेज ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये असाइन मैक्रो आ रहा है और आप इसमें जिस पे भी क्लिक कर देंगे, जैसे ये कर देता हूँ और अगेन उसके बाद मैं इस शेप पे क्लिक करूंगा तो ये कोड रन हो जाएगा, और इस लिस्ट में ये लूंगा तो ये कोड रन हो जाएगा, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कोड रन हो गया, और यहाँ पे क्लिक के लिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है। दूसरा, आप चाहे तो डेवलपर से भी आप फॉर्म कंट्रोल से यहाँ पे कोई बटन ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे आपको असाइन मैक्रो के लिए पूछ रहा है तो मैं ये कोड कर देता हूँ और इसको ओके करता हूँ। आप इसका चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। क्लिक मी मैंने लिख दिया एंड मैं क्लिक करता हूँ उस पर, तो ये कोड जो हमने B10 में लिखा हुआ था वहां पे हमने चेंज कर दिया। तो देखिए, एब्सोल्यूट जो है उसमें भी आप रेफरेंस बीबीए कोड में जाके चेंज कर सकते हैं, और जो रिलेटिव रेफरेंस के साथ करते हैं वो तो आपके एक्टिव सेल के अकॉर्डिंग ऑफसेट के थ्रू। इट मींस कि आपका एक्टिव सेल ये है और बट आपको कहीं पे मूव करना है कुछ रो एंड कॉलम, तो ऑफसेट की मदद से एक्सेल इतना समझदार कि आपका वो काम कर देगा। तो ये आपका था फर्स्ट क्लास। आप लोग भी अपने अपने सिस्टम पे कम से कम एक कोड रिकॉर्ड करिए और उसका स्नैपशॉट लेके आप हमारे फेसबुक पेज पे या कमेंट बॉक्स में आप वो कोड लिख सके हमें भेजिए। हमें अच्छा लगेगा कि आप लोगों को यहाँ से कुछ इनपुट मिल रहा है। और आप बताइए आपको इस चैनल पे किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं उन वीडियोस पे काम करके आपके लिए लेके आऊंगा वीडियोस। और प्लीज 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 इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने फेसबुक वॉल पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना मत भूलिएगा, जिससे से ज्यादा लोगों तक हमारा ये कोशिश पहुंचे और वो लोग हमसे जुड़ सके। तब मैं यहाँ से करता हूँ लॉग ऑफ, बाय बाय। बट जो एडवांस एक्सेल का जो सीरीज चल रहा है अभी, वहां पे सम 3D समिप्स की बात कर रहे हैं हम, एक नए 3D समिप्स के साथ आ रहे हैं जो बहुत ही यूनिक होगा, जिसको हमने नाम दिया है कंसोलिडेटेड 3D सम इफ्स। वहां पे बहुत यूनिक टॉपिक है आपके लिए। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लेके आ रहा हूँ वीडियो मैं सैटरडे को। यहाँ से मैं करता हूँ लॉग ऑफ, बाय बाय।